भारत की अर्थव्यवस्था प्राचीन काल से ही किसानों पर टिकी हुई है। किसान अन्न उत्पादन करता है और वह पूरे देश का भरण पोषण करता है। और किसान सबसे ज़्यादा गरीब और कर्जबंद रहता है। उसके साथ में लगा हुआ मजदूर, उसकी दशा उससे भी ज़्यादा हीन दीन होती है। इस धरती के सीने को चीर करके किसान अन्न पैदा करता है और उसकी आवाज उठाते हुए आए हैं किसानों के कुछ नेता। ऐसे में महेंद्र सिंह टिकैत का भी नाम आता है। बहुत पहले ही किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले महेंद्र सिंह टिकैत आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम विश्व विख्यात है। उन्होंने कई बार सरकारों को झुकाया है और सरकारों के सामने लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज मामला दूसरा हुआ है और वहीं पर यदि बात करें किसान की, न सरकार किसान से डरती है बल्कि किसान के राहों में कई बार कीलें ठोक चुकी है, रास्ते उखेड़ चुकी है। यह वही किसान है जो कोरोना काल में इस देश को पोषित करता हुआ आया था। जब तमाम देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था केवल कृषि के भरोसे ही रह गई थी। आज उसी को देखते हुए यह मन एक बार फिर से विचलित हो जाता है। जिन बुजुर्गों ने इस देश को अपने लहू से सींचा और किसान जो लगातार अन्न का उत्पादन करता है, आज उसे सड़क पर मजबूरन उतरना पड़ रहा है और वह दिल्ली की सड़कों पर उतर गया है। लेकिन आज से पहले ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। रास्ते खोद दिए जाते हैं और सड़कों पर कील बिछा दी जाती है और किसानों के ऊपर पानी की बौछारें लगातार होती रहती है। लेकिन किसान फिर वही कहता है, प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं कि यह मोदी की गारंटी है, उन गारंटी को याद करो जो आपने किसानों को दी थी। आपने कहा था यदि हमारी सरकार आई तो किसानों के ऋण माफ़ कर देंगे, लेकिन किसानों का ऋण तो छोड़िए, आपने एमएसपी पर भी अभी कोई बड़ा जवाब नहीं दिया। इसी को लेकर के किसान भी आहत हुआ है, मजदूर भी आहत हुआ है। गांव में 2 जून की रोटी कमाना एक बड़ा काम है। गांव में 2 जून की रोटी नहीं कमाई जाती और किसान इस धरती को, अपनी धरती माँ को हमेशा हमेशा के लिए किस तरह छोड़ सकता है, यह भी आपने नहीं देखा होगा। एक झोपड़ी में रहने वाला किसान और इस देश को अन्न प्रदान करने वाला किसान अब दिल्ली की तरफ चल पड़ा है और दिल्ली जाकर के हक मांगना चाहता है। वह हक की बात कर रहा है। वह प्रधानमंत्री से, इस देश की सरकारों से लगातार यही मांगता हुआ आया है, किसान का हक उसे दे दो। इस देश में किसान सर्वोपरि है। सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति किसान की ज़मीन पर टिकी हुई है और किसान आज मजबूर हो गया है, अन्नदाता मजबूर हो गया है। वह अपने हकों की लड़ाई आज सड़क पर लड़ रहा है और वहीं पर इस देश में बैठे हुए सरकार के नुमाइंदे किसान को देख नहीं रहे हैं, बल्कि किसान को बेइज्जत कर रहे हैं। किसान लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर सालों बैठे रहते हैं, उनकी कई लोगों को गवा देते हैं, लेकिन सरकार देखती तक नहीं। यह वही भारत सरकार है जो कभी महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने में इस देश में सम्मान करते थे महेंद्र सिंह टिकैत का, लेकिन आज न महेंद्र सिंह टिकैत है न चौधरी चरण सिंह है। मार्केट और ब्रांडिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न तो किसान के नेता को दे देते हैं, पिछड़ों के नेताओं को दे देते हैं और न जाने और कितने ऐसे ही भारत रत्न के बहाने वोटों को बटोरने का काम होता रहता है। लेकिन आज किसान जब दिल्ली की ओर कूच कर रहा था,
रास्ते में बैरिकेड लगा दिए गए। न केवल बैरिकेड लगा दिए गए बल्कि रास्तों में अड़चने अड़ाते चले गए और वहीं पर यदि देखा जाए तो रास्तों में कीलों का जाल बिछा दिया गया, कटीले तार लगा दिए गए। आखिर क्यों? जो किसान सबके लिए अन्न पैदा करता है, जिसके लिए उनके रास्तों में फूल बिखेरने चाहिए थे, जिनके ऊपर फूलों की वर्षा होनी चाहिए थी, यह इस देश की सरकार को सोचनी चाहिए। जब इस देश में गंगा से लाकर के कांवड़िए जाते हैं तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा करती है सरकार, क्योंकि वहाँ से वोट निकल कर चलती है। लेकिन जब यहाँ का किसान अपना हक और हिस्सा मांगता है तो उसके रास्ते में कांटे लगा दिए जाते हैं, उसके रास्तों में कीलें लगा दी जाती है, उसका रास्ता खोद दिया जाता है और उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठी डंडों से मारा पीटा जाता है। आखिर कब तक सहन करता रहेगा किसान और मजबूर होकर आखिर क्यों आना पड़ता है दिल्ली? क्या दिल्ली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हक हो गया है कि वह जो भी चाहे वही करे? आज देश में त्रहमान हो रहा है, बेरोजगार सड़क पर है, पिछड़ा वर्ग सड़क पर है, किसान सड़क पर है, लेकिन तानाशाही का वह आलम जो अब भारत में देखने को मिल रहा है वह 70 वर्षों में कभी नहीं मिला। यही नहीं, राजनीतिक दलों को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए अब सड़क पर निकलना पड़ गया है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को लगातार ध्वस्तीकरण होता हुआ जा रहा है। आज न किसान बचा, न मजदूर बचा और न वो राजनीतिज्ञ जो आवाज़ उठाने का काम संसद में करते थे। लालच, दबाव, सब तरह का काम किया जा रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा यहाँ की खेती और किसानी है। यहाँ अन्न पैदा होता है और अन्नदाता के रास्ते में कटीले तार लगा दिए जाते हैं, कांटे बिछा दिए जाते हैं। लेकिन अजब गजब की बात है, न यहाँ का आवाम जागता है और न वे लोग जो कि किसान पुत्र होने के बावजूद भी संसद में बैठे हुए मुंह ताकते रहते हैं। वोट की खातिर किसान और मजदूरों को लगातार लुभाने का जो काम करते हैं, उन्हें अपनी गारंटी याद नहीं रहती है। किसानों का एमएसपी, किसानों का ऋण माफ, आज किस तरह हीन दीन दशा में किसान जी रहा है और उसके ऊपर, उसके पीछे उसकी घर की कुर्की के वारंट लगा दिए जाते हैं। उसकी ज़मीनों को कुर्क करने का एक नया षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है। यह कौन सी सरकार है? क्या यह वही सरकार है जो किसानों के हित की बात करने के लिए बेताब थी? क्या यह वही सरकार है जो सरकार हमेशा किसानों की दुहाई देती हुई आई है? क्या यह वही सरकार है जो कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में पहले भिड़वाती है और फिर वहीं पर उनके जख्मों को मलहम लगाने लगती है? आज कटीले तार जिस प्रकार सड़कों पर लगाए गए, जिस प्रकार कांटेदार तार बिछाए गए और कीलों को ठोका गया, वह वास्तव में मामला गंभीर है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करें।